अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, मैं डॉक्टर लुकमान, चेयरमैन प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, आज आप लोगों के सामने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज के टॉपिक असल में हमारे समाज में, हमारे स्टेट्स में या फिर हमारे इंडिया में स्टेटस ऑफ द एजुकेशन है। मेरे पास दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है एसर रिपोर्ट यानी एनुअल सेकेंडरी एजुकेशन रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक कंपनी पब्लिश करती है, हर साल ये रिपोर्ट आती है। और एक रिपोर्ट है जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइंडिंग्स थे पोस्ट कोविड यानी कोरोना का जो वबा रहा, पोस्ट कोविड लर्निंग लॉस रिसर्च फाउंडेशन। ये दो फाइंडिंग्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। मोहतरम रुफ़क़ा, एजुकेशन को लेकर हम लोग काफी ज्यादा संजीदा होते हैं, काफी फिक्रमंद होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा नॉलेज हासिल करें और वो पढ़ने लिखने में और कुछ हासिल करने में वो जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट रहें। लेकिन आज का एजुकेशन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस कर देता है, स्पेशली जब मैं अपने आप को मेरे टाइम के जो एजुकेशन से कंपेयर करता हूं तो, या फिर आप खुद अपने आप के से कंपेयर कर सकते हैं। जो आप लोग जब तालीम हासिल करते थे तब अलग मामला था और आज का मामला अलग है। आज कहीं ना कहीं एजुकेशन को एक किस्म का डेकोरेटिव चीज बना दिया गया है, यानी कुछ चीजें होती हैं जो बस उनको पहनकर करके प्रोजेक्ट के चीजों में और दिखावे वाली चीजों में उनको अपने बच्चों को इतना मसरूफ कर देते हैं और उसी एजुकेशन को वो बेचते भी हैं। जैसा कि अगर मैं मोटे अल्फाज में कहूं तो एक गवर्नमेंट होती है जो ग्राउंड पे काम करती है, रूरल डेवलपमेंट, जॉब डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और गरीबों के वास्ते, पुअर पीपल के वास्ते डेवलपमेंट करती है। एक और गवर्नमेंट होती है जो सिर्फ सूट बूट के साथ अपने पूरे एक्टिविटीज को पेश करती है। आज का एजुकेशन सूट बूट का एजुकेशन हो गया है और रियल एजुकेशन वहां पर गायब है। ये तो मेरा एहसास है। आइए रिपोर्ट में क्या है वो देखते हैं। एसर की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, एनुअल सेकेंडरी एजुकेशन रिपोर्ट करके। इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपके सामने रखता हूं। ये रिपोर्ट कहता है कि 14 टू 18 ईयर्स के ऐसे स्टूडेंट्स यानी 9th 10th से लेके इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें से 25% स्टूडेंट्स इवन सेकेंड क्लास की टेक्स्ट अपने ओन लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाते हैं। 25% can't read standard 2 level text in their regional language. More than 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 14 to 18 years के हैं जो 3 digit by 1 digit डिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। 43.3% ऑफ द यूथ ऐसे हैं जो बेसिक जो अरिथमेटिक चीजें होती है जो डेली बेस पे उनको काम आती है उसको भी वो सॉल्व नहीं कर पाते। अप्रोक्सीमेटली 57.3% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं 14 टू 18 ईयर्स के दरमियान के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाते और फिर उसके मीनिंग्स को वो नहीं समझ पाते हैं। एवरीडे कैलकुलेशंस, रोजमर्रा की जिंदगी में जो कैलकुलेशंस करनी होती है वहां पर अगर असेसमेंट किया गया, एसर की रिपोर्ट ये कहती है कि 85% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर मापने को लेकर कहा जाता है, मेजरमेंट करने को कहा जाता है, तो अगर उनको 0 से काउंट करने के लिए कहेंगे तो 85% जो है ना वो माप के दिखा देंगे, लेंथ को मेजर करके दिखा देंगे। लेकिन जैसा ही उनका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, यानी अगर 0 से नहीं उनको काउंट करना, अगर 5 से है, 6 से है, तो उनका मेजरमेंट गलत हो जाता है और सही मेजरमेंट करने वाले स्टूडेंट्स 39% हो जाते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन लॉस जो है ना हमारे पास पाया जाता है। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यानी ऑलमोस्ट 2/3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है ना ORS का एक पैकेट देकर उनको अपने तरफ से पढ़ने के लिए अगर कहा जाता है, उसके बाद उसमें से अगर 4 क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बमुश्किल से एक क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। ये सिचुएशन है हमारे स्टूडेंट्स की जो 14 टू 18 ईयर्स यानी 9th 10th से लेके इंटरमीडिएट तक होती है। अगर ये हालत हमारी 9th 10th से लेके इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स की है तो इसकी जाहिर सी बात है, इसकी वजह यह है कि इनके जो प्रीवियस क्लासेस थे 7th 6th और फिर जो बेसिक प्राइमरी थे वहां पर फाउंडेशन का प्रॉब्लम रहा है। और ये फाउंडेशन का प्रॉब्लम ना ही पेरेंट्स पहचान पा रहे हैं और ना ही एजुकेशनिस्ट इस चीज को पहचान कर इसका सोल्यूशन मार्केट में लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहरहाल टीचर्स का भी यही
तरीका हो चुका है और पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश हो गई है कि लामहला किसी भी तरह से अपने बच्चे को लेकर उनको खुश करना है, हकीकी पिक्चर उनको बताना, ये बिल्कुल भी उनका मौजू नहीं रहा। एक और रिपोर्ट जो मेरे पास है वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की पोस्ट कोविड लॉस है। ये फाइंडिंग्स भी बहुत ज्यादा संगीन है। ये फाइंडिंग्स बताता है ऑल ओवर इंडिया क्लास वाइज और फिर एरिया वाइज यहां पर कुछ फाइंडिंग्स है। कोरोना के बाद 92% ऑफ द चिल्ड्रन लैंग्वेज लर्निंग लॉस में फंस चुके हैं। यानी अगर उनको पहले अच्छी से लैंग्वेज को पढ़ना, लैंग्वेज की उसकी ग्रामर, उसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर लैंग्वेज को लेकर कुछ भी ओन वर्ड्स एक्सप्रेशंस भी करने आता था अगर कोविड से पहले, तो कोविड के बाद 92% चिल्ड्रन जो है ना लैंग्वेज लर्निंग लॉस का शिकार हो चुके हैं। याद रहे नाजरीन, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये एक्चुअल रिसर्च फाइंडिंग्स है और ये एक रियल फैक्ट है। क्लास वाइज लैंग्वेज लॉस में सबसे ज्यादा क्लास 5th के स्टूडेंट्स जो है ना लॉस हुए हैं, उसके बाद क्लास 6th। मैथमेटिक्स के लर्निंग लॉस में, यानी कोविड से पहले हालत ठीक थी और कोविड के बाद वो बदतर हो चुकी है। 82% ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस ऑल द क्लासेस, यानी सारे क्लासेस के ऑलमोस्ट 82% चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका मैथमेटिकल एबिलिटीज इंक्लूडिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन या फिर नंबर नेमिंग और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बड़ा डिक्लाइन, बहुत बड़ा घटाव देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फाइंडिंग हमको इसी लर्निंग लॉस में मिलता है वो ये है कि क्लास 2 से लेके क्लास 4 तक के स्टूडेंट्स में खास तौर पर 61% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इवन ओरल एक्सप्रेशन भी नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ क्लास 6 में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 43% ऑफ द स्टूडेंट जो है ना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को वो भूल चुके हैं, दे हैव लॉस्ट इट। कितना? 43%। और 54% ऑफ द चिल्ड्रन जो है ना इवन राइटिंग स्किल्स को भी वो भूल चुके हैं। यानी कोविड से पहले उनके हालात ठीक थे, कोविड के बाद जो है ना बच्चों में ये काफी खामियां देखने को मिलती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये स्कूल डालने से पहले मेरा खुद का रिसर्च, अपना सर्वे, पेरेंट से मुलाकात, मोहल्ले, मसाजिद वगैरह में एक रिसर्च की हैसियत में चला। उसमें मैं ये देखता हूं 90% पेरेंट्स महज इस बात से खुश है कि उनके बच्चे को लेकर टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स खुश गवार और जो है ना फिर अपने कानों को वो अच्छा फील कराने वाले को स्टेटमेंट्स बोलते हैं और उसी में वो खुश हैं। रियल वो कोई कंपैरिजन, एक रियल ग्रोथ, नेट ग्रोथ और फिर जो लॉस हो रहा है उस पर अपने पेरेंट्स भी गौर नहीं करते और इसी को एजुकेशन के तौर पर दिया जा रहा है और यही एजुकेशन बेचा जा रहा है। खामियां तो हर जगह होती होंगी, लेकिन बहरहाल इस बात को समझना और ऐसे कोई लूपहोल्स, ऐसे कोई लैक्यूनेस हो सकते हैं एजुकेशन में, इस बात को महसूस करना ही एक रियल जिम्मेदार टीचर की काम होता है। मेरे नजदीक 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखते हुए फिर ये स्टेटस ऑफ द एजुकेशन वाले मौजू को मैं समेटता हूं। हमारे पास एक स्टूडेंट है जो प्रीवियसली एक स्कूल से हमारे पास ज्वाइन हुए हैं। उनके वालिदा का ये मानना है कि ये जो है ना तेलुगु में बहुत ज्यादा माहिर है, तेलुगु एक रीजनल लैंग्वेज होने के नाते उसको तेलुगु बहुत अच्छी आती है, ऐसा उनका मानना है। ऐसे ही उनके पास रिपोर्ट कार्ड्स हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स हैं। लेकिन जब वो हमारे सामने हमने उसका असेसमेंट किया तो आप परेशान रहेंगे, मैं खुद दंग हो गया था कि उसको एटलीस्ट जो है ना तेलुगु के अल्फाबेट्स, वर्णमाला भी नहीं आता और फिर जो दीर्घालु उत्तलु होती हैं वो का दीर्घम का तक भी वो रीड नहीं कर पाया। अगर वो का दीर्घम का वर्णमाला और उत्तलु दीर्घालु नहीं पढ़ पाता है तो फिर वो किस हैसियत से प्रीवियस क्लास में तेलुगु में अच्छा स्कोर किया था? कैसा उसका वो जो रिपोर्ट है वो रियल रिपोर्ट हो सकता है? महज टीचर्स ने खुश कर दिया, पेरेंट्स खुश हो गए, लेकिन जो लॉस हुआ है वो स्टूडेंट का हुआ है, एक बच्चे का होगा है, एक फ्यूचर का हुआ है और फिर हमारे इस जनरेशन के वो कंट्रीब्यूशन जो उसको आगे जाके देना है उसमें वो फिर खासिर हो जाएगा। ऐसा ही मामला दूसरी जगहों पर भी है। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट जो शुरुआत में एडमिशन लिए थे निजामाबाद के दी मोस्ट टॉप स्कूल से हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उनको WAL के वॉक और TAL के टॉक भी पढ़ना, प्रोनाउंस करना नहीं आता, जबकि वो 8th और 9th क्लास पहुंच चुके थे। लेकिन उनके पेरेंट्स ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था, इस बात का उनका एहसास था कि इतने साल हमने
टॉप स्कूल समझ के डाला, लेकिन वहां पर जो है ना हमारे बच्चों के साल पूरे बर्बाद हो गए। ये ऐसे कुछ पेरेंट्स पाए जाते हैं जो एक रियल ऑब्जर्वेशन करके, एनालिसिस करके, रियल एजुकेशन की तरफ पर फोकस करते हैं। महज रिपोर्ट कार्ड में खुश कर देना और महज जो है ना एक साल में एक अनइक्विवोकल, अनइमेजिनेबल और इनक्रेडिबल रिजल्ट पेश करके एक फेक चीज को प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा गलत, मेरी नजर में एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस धोखे को मुझे और आप, इस धोखे से मुझे और आपको बचना चाहिए खास तौर पर। हाजरीन, इन्हीं लर्निंग लॉस, क्वालिटी एजुकेशन और फिर इतने डीप एनालिसिस के साथ प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इंस्पेक्शंस होते हैं। प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उनकी एजुकेशन को उतना असेसमेंट होता है। बजाते खुद मैं, डॉक्टर लुकमान और फिर हमारे वाइस चेयरमैन मोहम्मद रुमानुद्दीन और फिर हमारे प्रिंसिपल सर, मुदस्सिर सर आए दिन इस पे फोकस करते हैं और आए दिन हम हमारे पेरेंट्स को बुला के उनकी असल रिपोर्ट पेश करते हैं। ऐसा करने में काफी ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो मायूस हो जाते हैं, लेकिन ये मायूस होने की वजह नहीं है। अगर चीज, बीमारी अगर जल्दी पहचान ली जाती है तो उसका फिर जो है ना नुस्खा भी होगा, ट्रीटमेंट भी होगा, मेहनत भी होगा और फिर सेहतमंद यानी एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ हमारे बच्चे यहां से पास हो जाएंगे। इसी मकसद के साथ प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अपने इस सफर का आगाज पहले साल के इनक्रेडिबल अचीवमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजर पे है और हमारे पास अगले साल के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स तो है। इस चीज पर प्राइम स्कूल के मालूमात को लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।